What is up YouTube? My name is Aditya and welcome back to my channel The Indian Algo। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ हाई रेजिस्टेंस और लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन्स क्या होते हैं। ये चीज़ इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज आपको तो लगता है कि आप जिस भी दिन ट्रेड करोगे उस दिन मार्केट जैसा आप विश करोगे वैसी चलेगी, राइट। बट ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी जैसे कि आज का दिन है जो बहुत इंपॉर्टेंट था ये चीज़ समझने के लिए। सो बिफोर आई जंप ऑन टू दिस वीडियो गाइस, दिस इज द टेलीग्राम चैनल जो आपको ज्वाइन करना चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये जो आज हुआ है मार्केट में एग्जैक्टली क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए बिफोर टाइम। प्लीज अंडरस्टैंड दिस बिफोर टाइम। 9:30 को ये शेयर किया है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम प्राइस नीचे जाएगा या नहीं जाएगा, क्यों जाना चाहिए उसके रीजंस के साथ मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। मैं जो ट्रेड ले रहा हूँ मैं उसके ऑर्डर बुक भी शेयर कर देता हूँ। फिर क्या रीजन है यहाँ पे, क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि दिस इज एन एरिया ऑफ क्विक रिवर्सल। इफ इट डजंट ब्रेक डाउन प्राइस एक स्पाइक देता है, राइट। तो ये चीजें हमें समझनी पड़ेगी एंड इवेंचुअली आप देखोगे एक स्पाइक आती है इसमें, उसके बाद मार्केट वहां से बेरिशनेस प्रोवाइड करता है। तो ये सारी चीजें जब तक आप नहीं समझोगे आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, राइट। इवन दो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे लेकिन ये सारी चीजें फिर समझ में नहीं आएगी। इवेंचुअली मार्केट क्या करती है, एक बड़ा सा पुश देती है नीचे की तरफ। फिर उसके बाद क्या मैंने बोला था कि आज जो है मार्केट, मैंने कल रात को ही यहाँ पे मैसेज कर दिया था। अगर आप क्लियरली यहाँ पे देखोगे, एक्सपेक्टिंग अ हाई रेजिस्टेंस मार्केट नाउ, आई मे नॉट बी इंटरेस्टेड इन ट्रेडिंग एनी सेशन इफ द कैंडल्स आर वाइल्ड इन द मॉर्निंग सेशन। ओके, और इफ यू गो बैक एंड लुक एट द चार्ट्स, मार्केट्स हाई रेजिस्टेंस क्या होता है। हाई रेजिस्टेंस में मार्केट क्या करेगी, समझो आपके पास ये लेवल है, ये आपका टारगेट है। ओके, यहाँ पे लिक्विडिटी है। लो रेजिस्टेंस दिन के दिन क्या होता है, प्राइस नीचे जाएगी, इजी फ्लो में एक बार में आपका टारगेट हिट कर देगी। लेकिन जब हाई रेजिस्टेंस होता है तब मार्केट क्या करती है, मार्केट नीचे जाएगी, फिर ऊपर पुश करेगी, शायद यहाँ हाई हंट करेगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर शायद यहाँ पे ये एरिया हंट करेगी। बहुत सारी चीजें होती है और फिर उसके बाद आपका जो मूव आता है वो यहाँ पे आता है। तो आपको ये डिफरेंस समझना पड़ेगा, हाई रेजिस्टेंस और लो रेजिस्टेंस दिन के दिन। तो व्हेन डू यू वांट टू ट्रेड, व्हाट डू यू वांट टू ट्रेड, डू यू वांट टू ट्रेड लो रेजिस्टेंस या हाई रेजिस्टेंस। अगर आप हाई रेजिस्टेंस ट्रेड कर रहे हो तो आपका पैसा बनेगा लेकिन ब्रेक इवन रहेगा, ज्यादा पैसा नहीं बनेगा। आप बहुत स्ट्रेस से गुजरोगे, मार्केट एक बार में आपके डायरेक्शन में नहीं जा रही है, जितना टाइम वो लेती है उससे ज्यादा टाइम लगा रही है ना। तो ये चीजें आप फेस करोगे लेकिन जब आपका पैसा बनेगा यहाँ पे बहुत इजीली बन जाएगा। तो आपको ये डिसाइड करना है कि हाई रेजिस्टेंस और लो रेजिस्टेंस डे कौन से होते हैं। उसके बाद हम लोग का जैसे ये था कि ये 5 मिनट का फेयर वैल्यू गैप बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ये मैंने कितने बजे शेयर किया है गाइस, 12:47 AM कल रात को, ठीक है। इफ यू कम बैक और अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये वही 5 मिनट का फेयर वैल्यू गैप है। ऑलराइट, आई या सो अगर आप देखोगे वही 5 मिनट का फेयर वैल्यू गैप है। प्राइस इसी के अंदर था और यहीं से हम लोग बेरिश मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे थे और मार्केट ने क्या किया, इवेंचुअली वो बेरिश मोमेंटम दिया। ओके, एंड उसके बाद जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे, आई ऑल्सो आस्क यू क्वेश्चंस, मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ कि मार्केट कौन सी लेवल, आप जैसे ये लो था, ठीक है, व्हाई डू यू थिंक द प्राइस हैज नॉट हंटेड दैट लो येट। मैंने मेंशन भी किया कि हाई रेजिस्टेंस है। ओके, बट व्हेन आई आस्क्ड यू आर वी गोना टेक आउट, आई वॉज वेरी क्लियर कि येस वी विल हंट 16,974। प्राइस ने क्या किया उसके बाद, अगर आप देखोगे 16,974। बट वो पाथ देखो, आप ये चीज आप समझो, वो पाथ देखो उसने कितना मेस किया है यहाँ पे, उसके बाद उसने फॉल दिया है। जब तक आप ये चीज नहीं समझोगे आप नहीं कर पाओगे। एंड ये चीज आप कैसे समझोगे, आप एक वीडियोस देख के समझ पाओगे नहीं, आपको कहीं ना कहीं यू नीड समवन टू टेल यू कि आज का दिन ऐसे हो सकता है। फिर जब वो आप एक्सपीरियंस करोगे उसके बाद आपको वो चीजें समझ में आएगी, उससे पहले नहीं समझ में आएगी। इसके लिए ये टेलीग्राम चैनल है ताकि मैं आपको आपका वो लर्निंग प्रोसेस थोड़ा इजी कर सकूं इस केस में। ऑलराइट गाइस, सो दिस इज वेयर वी आर। और आज हाई रेजिस्टेंस था करके सिर्फ एक ट्रेड हुई है, उसके बाद हमने कोई ट्रेडिंग नहीं की है। चाहे भले ही प्राइस यहाँ पे नीचे गिरे या ऊपर जाए हमें फर्क नहीं पड़ता है। हमें थोड़ा सा यहाँ पे संभल के चलना पड़ेगा कि मार्केट क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। कल लो रेजिस्टेंस होगा,
एक डायरेक्शन में जो भी ट्रेड लेंगे एक बार में हमारे डायरेक्शन में जाएगी, वहां पैसा बनाओ ना, वहां छोटे एसएल लगा के पैसा बनाओ। यहाँ पे आप छोटे एसएल लगा के पैसा बना ही नहीं सकते हो। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। बनेंगे लोग जिनकी जिनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है प्राइस को लेके, या शायद जो ये चीजें समझ पाते हैं, तो वो लोग शायद सिर्फ यहाँ पे एक ट्रेड लेंगे बस, और उसके बाद खत्म कर देंगे। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। तो हाई रेजिस्टेंस अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे, फिर से मैं ये सारी चीजें हटा देता हूँ। मार्केट जैसे हाई रेजिस्टेंस में क्या होता है, बहुत लोगों को इस टेलीग्राम ग्रुप पे ना डाउट हो रहा है कि हाई रेजिस्टेंस क्या होता है क्या नहीं होता है। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन भी डाला था कि आज आपने क्या सीखा। ठीक है, तो स्टिल पीपल वर कंफ्यूज कि हमने क्या सीखा क्या नहीं सीखा। तो ये वीडियो आज बेस्ट टिन है ये समझाने की कि हाई हाई रेजिस्टेंस और लो रेजिस्टेंस क्या होता है। तो जब आपके पास एक लेवल ऑफ लिक्विडिटी है, समझो यहाँ पे आपको पता है कि ये हाई हंट होने वाला है, प्राइस यहाँ पे है, इसने लिक्विडिटी बनाई है, प्राइस नीचे आ चुका है। अब इट इज क्रिएटिंग समथिंग कि इट वांट्स टू गो अप, उसको ऊपर जाना है। लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक आपको तो पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा, लेकिन आप ये सोचते हो कि प्राइस एक बार में यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा, जो कि बहुत गलत है। हर बार नहीं होगा। मार्केट्स क्या करेगी, इस पॉइंट पे आने के बाद थोड़ा ऊपर जाएगी, फिर नीचे आ जाएगी, फिर थोड़ा ऊपर जाएगी, फिर नीचे आ जाएगी, फिर थोड़ा ऊपर जाएगी, फिर नीचे आ जाएगी, शायद फिर वो पूरा लो हंट करे, फिर उसके बाद ऊपर जाए, फिर ऐसे है, फिर एक टाइम पे इट विल डू दिस। लेकिन आप यहाँ पे फंस चुके हो। आपकी पूरी आप लाइक आपने बहुत सारे जो अपने गेन्स होंगे एक हफ्ते के, 2 हफ्ते के, आधे से ज्यादा तो यहाँ चले जाएंगे। प्लस एक लास्ट मूव आएगा, आपको लगेगा फोमो होगा, यहाँ पे लगेगा मार्केट उड़ेगी, मार्केट सीधा वहां से नीचे, और उसके बाद आपको लगेगा अब मोमेंटम आएगा, फिर से ट्रेड कर रहे हो, मार्केट फिर से साइडवेज हो जाएगी। ये होती है हाई रेजिस्टेंस मार्केट। अब आप इसका डिफरेंस कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि मार्केट एक हाई रेजिस्टेंस जोन में है या लो रेजिस्टेंस जोन में है, वो चीजें कैसे समझ में आएगी। पहली बात तो आपको ये थोड़ी चीजें थोड़ी सी इंट्यूटिव है, मतलब थोड़ा इंट्यूशन के साथ आपको समझ में आएगा। जितना टाइम आप एक्सपीरियंसेस मार्केट में दोगे, तब आपको समझ में आएगा कि हाई रेजिस्टेंस और लो रेजिस्टेंस में क्या फर्क होता है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट होता है जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, जो थोड़ा सा एडवांस्ड है, बट जिन लोगों को क्लिक हो जाएगा उनके लिए अच्छा होगा। अगर मार्केट हायर टाइम फ्रेम डिस्काउंट में है, ओके, सॉरी, अगर मार्केट हायर टाइम फ्रेम प्रीमियम पे है, ठीक है, अगर मार्केट हायर टाइम फ्रेम प्रीमियम पे है, मतलब कि वीकली टाइम फ्रेम का कोई ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे बेरिश, ठीक है, मार्केट को नीचे गिरना है, मार्केट को नीचे गिरना है इस पॉइंट पे। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पे आपके पास एक स्मॉलर टाइम फ्रेम, मतलब 1 आवर का बुलिश कह सकते हो, या डिस्काउंट में हो, आप 1 आवर के डिस्काउंट में हो, तो मार्केट क्या हो गई यहाँ पे, यहाँ पे तो प्रीमियम है, यहाँ पे डिस्काउंट है। और इस एरिया में क्या होगा, अगर मार्केट को यहाँ से गिरना है, तो वो बार बार ऐसे ऊपर आएगी, बार बार ऊपर आएगी, क्योंकि उसको वो 1 आवर का डिस्काउंट भी तो रेस्पेक्ट करना है, 1 आवर का डिस्काउंट भी तो रेस्पेक्ट करना है। उसके बाद जब ये चीजें शायद वापस इधर पे आए, अब आप देखो उसने क्या कर दिया, और लिक्विडिटी क्रिएट कर दी मार्केट में, और लिक्विडिटी क्रिएट कर दी, इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया, यहाँ पे भी लिक्विडिटी क्रिएट कर दी। फिर जब प्राइस इसको हंट करके वापस से प्रीमियम में जाएगा, अब देखो उसके पास क्लीन स्पेस है, उसके पास क्लीन स्पेस है, क्लीन रास्ता है, क्योंकि अब वो ये लिक्विडिटी टारगेट कर रहा है। पहले ये लो प्रोटेक्ट हो रहा था, अब वो ये लिक्विडिटी टारगेट कर रहा है, इक्वल लॉस बन गए, तो अब स्टॉप लॉसेस ज्यादा हो गए। इस पॉइंट पे आपका जो लो रेजिस्टेंस है वो काम आएगा, और ये किसी नए दिन होगा, जरूरी नहीं है कि ये सेम डे हो। तो आपको वो दिन बचना है, जितना आप बच सकोगे उतना इजी होगा। ऑलराइट गाइस, सो ये बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन था, लेकिन मैं सच बोलूं तो ये चीजें आपको समझ में आएगी जब कोई आपको हैंड होल्डिंग करा के देगा। मैं ऐसे कुछ नहीं बोल रहा कि आपको कोई कोर्स लेना है, नहीं। अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, आप देखो यहाँ पे जब भी ऐसा दिन होता है, मैं प्रीवियसली एक दिन पहले ही मेंशन कर दूंगा कि मार्केट को क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस पॉइंट पे क्या होना चाहिए, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। और मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मेरे सेटअप फॉलो करो, आप सिर्फ व्यू देख लो, अगर आपका सेटअप अलाइन होता है तो चीजें आपको समझ में आने लगेगी, दैट्स इट। क्योंकि सिर्फ यूट्यूब पे वीडियोस डालने से आपको नहीं समझ में आने वाला है, चाहे कुछ भी हो। ऑलराइट गाइस, एंड लो रेजिस्टेंस दिन क्या होता है, अगर मैं आपको थोड़ा एग्जांपल दिखाऊं, जैसे आज का दिन है, आज का दिन मार्केट को नीचे जाना था, ये हाई रेजिस्टेंस है, लेकिन देखो कितना कितना कंसोलिडेट कर करके हर जगह वो नीचे गया। लेकिन अगर आप ये मूव देखो, ठीक है, ये मूव देखो, ये मूव देखो,
तो इन मूव से आपको क्या समझ में आता है कि ये वन साइड डायरेक्शन देते हैं, ये वन साइड डायरेक्शन देते हैं। अब आप यहाँ पे देखो, लुक एट दिस मूव, वन साइड डायरेक्शन, राइट। तो अगर आपके पास ये वन साइड डायरेक्शन वाली अंडरस्टैंडिंग है, आप उन दिन ट्रेड करो ना, आपका पैसा जरूर बनेगा। लेकिन अगर आप इन दिन ट्रेड करोगे तो आपका पैसा नहीं बनेगा। सो ये जो होते हैं ना, अगर आपको पता है कि ये हाई जाने वाला है, तब जो आपकी ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट होती है, इस पॉइंट पे ये आपको पैसा देगी। इसमें मोमेंटम डीके नहीं होगा, प्रीमियम डीके नहीं होगा, आपका प्रीमियम अच्छा खासा बढ़ेगा। एंड इवेंचुअली आप थोड़े से स्ट्रेस से बाहर रहोगे, क्योंकि आप सही डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हो। अगर आप इतना भी कैप्चर कर पाते हो हाई लो रेजिस्टेंस में तो भी बहुत है, लेकिन हाई रेजिस्टेंस में ये कैप्चर करने से पहले आपका बहुत एसएल जाएगा। तो जब तक ये क्लियर नहीं है, आपका पैसा नहीं बनेगा। ऑलराइट गाइस, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट मी नो आपको और कौन से टॉपिक्स पे मैं वीडियो बना सकता हूँ। ऑल्सो आई नो बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट करी है, जो भी वीडियोस बोले गए हैं टॉपिक्स एंट्रीज को लेके, वो सारी चीज़ों को लेके मैं ज़रूर उन पे वीडियोस बनाऊंगा। आई कैन सी अ लॉट ऑफ कमेंट्स गाइस, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस ऑन एफबीजी, पीडी एरे, ये सारी चीज़ें जो कि ऑलरेडी है, ऑलरेडी बताई गई है। तो आप पहले स्टार्ट करो वो चीज़ों से फॉलो करना, एंड प्लीज बी विथ मी, मतलब कोशिश करो कि जो हम लोग सीख रहे हैं आप पहले उस पे ज्यादा ध्यान दो, ना कि और चीजों पे। क्योंकि पीडी एरेस आप मुझे बोल रहे हो पीडी एरेस बताने के लिए, पीडी एरेस ऑलरेडी वी सी यूजिंग डिफरेंट पीडी एरेस। पीडी एरेस अभी क्या है, ऑर्डर ब्लॉक, फे वैल्यू गैप, ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, तो ये तो आपको यूज करने आते ही है ना। तो जब फिर आप वही चीज पूछ रहे हो, राइट। सो इन चीजों पे ध्यान दो। एंड यस, ऑलराइट गाइस, सो आई विल एंड द वीडियो हियर। आई होप आपको पसंद आई हो ये वीडियो यहाँ पे, एंड दिस इज वेयर आई एंडेड। थैंक यू सो मच।